ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हम सभी के हृदय में अपना पूरा प्यार भर दीजिए। श्री माता जी हम आपके श्री कालरात्रि स्वरूप को कोटि कोटि नमन करते हैं। श्री माता जी हमारे इस हृदय में श्री कालरात्रि स्वरूप को जागृत कीजिए। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में श्री माता जी कृपा करके हमारे इस हृदय में अपने श्री कालरात्रि स्वरूप का आशीर्वाद दीजिए। मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कालरात्रि साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। पूरा चित्त बीचों बीच हृदय में शिव माता जी की छवि को निरंतर देखते हुए, शिव माता जी आप ही तो श्री जगदम्बा भी हैं। हम सभी के हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। माँ के श्री चरणों की परिक्रमा हृदय में 7 टाइम्स क्लॉकवाइज करेंगे। परिक्रमा करते समय जगदम्बा करेंगे 12 बार। जगदम्बा 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 जगदम्बा। हृदय में शिव माता जी को स्थिर करते हुए, शिव माता जी हमारे इस हृदय के द्वार को खोल दीजिए। शिव माता जी कृपा करके हमारे इस हृदय में सभी प्रकार के भ्रांतियों से दूर कीजिए। शिव माता जी हमें सभी प्रकार के भ्रांतियों से दूर ले जाइए। हे जगदम्बिके, हम सभी के हृदय के द्वार को खोल दीजिए। हमारे इस हृदय में जो कुछ भी असत्य है, क्रोध है, हिंसा है, कृपा करके हमारे इस हृदय की मलिनता को दूर कीजिए और इसमें आप विराजिए। शिव माता जी धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को अपने पूरी एड़ा नाड़ी पे, नीचे से ऊपर एड़ा नाड़ी पर अपने चित्त को उठाते हुए आज्ञा तक श्री महाकाली मंत्र पूरे एड़ा नाड़ी पर नीचे से ऊपर जाते हुए श्री महाकाली मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली भैरव साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सिर के तालु भाग पर अपने संपूर्ण चित्त को स्थिर करेंगे। शिव माता जी हम आपको सुन सकें ऐसे कृपा कीजिए। अथ श्रीदेव्यथर्वशीर्षम् श्रीगणेशाय नमः। ॐ सर्वे वै देवा देवीम् उपतस्थुः कासि त्वं महादेवीति। सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् शून्यं चाशून्यं च अहम् आनन्द अनानन्दौ अहं विज्ञानाविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये इति चाथर्वणी श्रुतिः। अहं पञ्चभूतानि
अहं पञ्चतन्मात्राणि अहमखिलं जगत् वेदोऽहमवेदोऽहम् विद्याहमविद्याहम् अजाहमनजाहम् अधश्चोर्ध्वम् च तिर्यक्चाहम् अहम् रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैर्तविश्वदेवैः अहम् मित्रावरुणो बुभौ बिभर्मि अहमिन्द्राग्नी अहमश्विनाबुभौ अहम् सोमम् त्वष्टारम् पूषणम् भगम् दधामि अहम् विष्णुमुरुक्रमम् ब्रह्माणमुत प्रजापतिम् दधामि अहम् दधामि द्रविणम् हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुव्रते अहम् राष्ट्री सङ्गमनी वसूनाम् चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् अहम् सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवम् वेद स देवीम् सम्पदमाप्नोति ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम् तामग्निवर्णाम् तपसा ज्वलन्तीम् वैरोचनीम् कर्मफलेषु दुष्टाम् दुर्गाम् देवीम् शरणम् प्रपद्यामहे असुरान्नाशयित्र्यै ते नमः देवीम् वाचमजनयन्त देवास्ताम् विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेषु मूर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु कालरात्रीम् ब्रह्मस्तुताम् वैष्णवीम् स्कन्दमातरम् सरस्वतीमरितिम् दक्षदुहितरम् नमामः पावनाम् शिवाम् महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदितिर्ह्यजनिष्टदक्षया दुहिता तव तान् देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः कामो योनिकमला वज्रपाणिर्गुहा ह सा मातरिश्वाभ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया चापृथक् क्लेशा विश्वमातादिविद्याः एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद स शोकन्तरति नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान् पाहि सर्वतः सैषा वैष्णवी अष्टौ वसवः सैवैकादश रुद्राः सैषा द्वादशादित्याः सैषा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाच यक्षसिद्धाः सैषा सत्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्म विष्णुरुद्ररूपिणी सैषा प्रजापति इन्द्रमनवः सैषा ग्रहनक्षत्रज्योतिःकलाकाष्ठादिविश्वरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यम् पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां सर्वदां शिवाम् वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम् अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति ब्रह्मानन्दमया
ज्ञानाम्बुराशयः वाङ्मया ब्रह्मभूस्तस्मात् षष्ठवक्त्रसमन्वितम् सूर्यः आवामश्रोत्रबिन्दुसंयुक्तष्टात् तृतीयकम् नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्चेन्नवार्णकोर्णस्यात् महदानन्ददायकः हृत्पुण्डरीकमध्यस्थाम् प्रातः सूर्यः समप्रभाम् पाशाङ्कुशधराम् सौम्याम् वरद अभयहस्तकाम् त्रिनेत्राम् रक्तवसनाम् भक्तकामदुघाम् भजे नमामि त्वाम् महादेवी महाभयविनाशिनि महादारिद्र्यशमनि महाकारुण्यरूपिणि यस्याः स्वरूपम् ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यम् नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्षा यस्या जननम् नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यतेऽनेका अत एव उच्यते अज्ञेया अनन्ता अलक्षा अजा एका अनेका मन्त्राणाम् मातृका देवी शब्दानाम् ज्ञानरूपिणी ज्ञानानाम् चिन्मयातीता शून्यानाम् शून्यसाक्षिणी यस्याः परतरम् नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीन् दुराचारविघातिनीम् नमामि भवभीतोऽहम् संसारार्णवतारिणीम् इदमथर्वशीर्षम् योऽधीते स पञ्च अथर्वशीर्ष जपफलम् आप्नोति इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योऽर्चाम् स्थापयति शतलक्षम् प्रजप्त्वापि नार्चा शुद्धिम् च विन्दति शतमष्टोत्तरम् चास्य पुरश्चर्या विधिस्मृतः दशवारम् पठेद्यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः सायमधियानो दिवसकृतम् पापम् नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतम् पापम् नाशयति सायम् प्रातः प्रायुञ्जानो पापो भवति निशीथे तुरीयसन्ध्यायाम् जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायाम् प्रतिमायाम् जप्त्वा देवता सान्निध्यम् भवति प्राणप्रतिष्ठायाम् जप्त्वा प्राणानाम् प्रतिष्ठा भवति भौमाश्विन्याम् महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युन्तरति स महामृत्युन्तरति य एवं वेद इत्युपनिषत् इति श्रीदेव्यथर्वशीर्षम् सम्पूर्णम् Today is a special day. There is a combination of two things happen. आधी मी इंग्लिश मध्ये बोलते मग मराठीत बोलते. Today is first in the morning time at 8:50 in the morning. Was a very important date that started at 8:50 in the morning, called as Ratha Saptami. It's the seventh day, and it is said that the sun travels with his seven
horses, or say 7 colors in a big chariot. And today they celebrate this day as the day when the sun travels with the divine vibrations all over the world and illumines. It was too early for any one of you to do this. So till I got up very early, of course, and worked out that part for me. The second important thing, which is a combination, is a very, very auspicious thing. That you get on one day 2 dates. One is Ratha Saptami. On that day you cannot do Havan because it is the Surya already is there. So the second thing is today we do is a very great puja of Ashtami. It's the day when the goddess killed 9 Rakshasas together with her 8 hands. So today is a very special day for which a very special attention is needed. It's only at the behest of the bhaktas that the goddess took her form and killed all these Rakshasas. Also, with her 8 hands, she killed Mahishasura. That's why she is called as Mahishasura Mardini. She is called as Navachandi, the one who has killed 9 Chandas, means 9 Rakshasas she has killed. So it's a very important day and very vital and very deep. It's very simple to say, Mother, we have fixed your puja on such and such day. Nobody thinks what Mother has to work behind the whole thing. You see. You can't fix my puja. It's not proper. It is I who can tell you what time is the best for you to do. So it starts at 2 minutes past 12. So now we can start it. And that's why though I delayed my bath, but that would be too late. So I started my bath little early. दोन पळे म्हणजे 12 वाजून. So दोन पळे. Then only you can meet. So today is the day of the goddess, a very important day that you are here. Somehow we are having all the pujas on 9 days. That's why I am wearing this special type of a sari, which is to be used for Ashtapuja. Vahana is a tiger as well as a lion. Imagine where I am staying, there's a photograph of a tiger and a lion both. In that room, you can go and see for yourself. Normally you never get these, but that is there. It's a beautiful photograph enlarged of a tiger and a lion. So in the morning, the Surya was very beautiful. I don't know if you saw the morning sun. At least tomorrow try to see. It's not important how long you sleep here, what food you eat, whether you get it in time and all that. You should get rid of these habits. It's very important that these regularities and all these mundane type of thing, the bounding of timing and all that, you must get out of it space and time, everything. And should not go on worrying about things because you get so exhausted. Without doing any work, you feel exhausted. Because you are so fixed up that you can't get out of these habits, you see. While the Indians are not fixed up like that. They know that Mother knows the best. She will come at the time when the puja has to be done. So one should try to understand that if I am the one, then why should you worry? But I have one problem with the Western mind is that if they cannot conceive it, they start criticizing. Instead of making yourself subtler and subtler to conceive the beauty of the divine, if you don't get it, you start criticizing on any point. Anything you can get hold of and you start criticizing. So that's not the way we can grow. That's why I'm telling you beforehand that this puja is very important, and at this puja you have to request that these 9 chandas who are still there should be killed, and this Mahishasura also should be killed. They should be driven out. And that's how it is going to work out. And it's very important. Very important. I have to work it out myself. See, it's not easy.
just to organize a program like a preside over something, you just come along. It is not that. It's much, much deeper. It is much deeper significance, much deeper work has to be done. So many things have to be worked out. It's a very subtle thing. And the more you discuss it, the more you talk about it, you lose. You should keep quiet and absorb. So today is not a day of such a mundane time. It's very important. In this small place where we are sitting, we are doing a tremendous job. And you people who are suffered the most on account of these Rakshasas should be absolutely intensively be careful that these sinners must go out. Something has to be done. Instead of thinking about yourself and your inconveniences, your troubles, and whatever you call them, which are not so important at all. You are saints, and you must support all divine work by complete understanding. On the contrary, if you are so much worried about your own things, I mean, you are of no use to yourself or to Surya. So I would say that even some people will see that this happened, that happened. Perhaps the group is a bit too big to accommodate in all these places. I always had a feeling that the group is increasing a bit too much. And we didn't have any idea of so many people coming in. But doesn't matter. We are sharing, we are settled down, there's a place to sleep. And if you can understand this, see that these things are not important, then you go to England and just sleep, or you go to Australia and just sleep. You have all the time to do all that. Just now you are here to become subtler and subtler. Now the time has started, and the Brahmin also came at the right time. So we have to be one with the subtlety. Sahaja Yoga is not possible if you want to see it from a gross level. You cannot understand. I have already told you that without realization you cannot have Sahaja Yoga. But even after realization, if you stick on to those old things which belongs to the egg time, you will have no advantage. So try to become subtler and subtler. And don't think about it. You will relax, you will feel better, it will act. That you should have food at the right time, this at the right time, this should be the food. This is, I mean, it's such a stuck up thing, you know. We cannot be stuck up with food, we cannot be stuck up with all these things. You are going to a level where nobody has reached. With this understanding, if you become surrendered, means not to give me anything, but to get rid of your ego and your stuck up ideas which there have been, it would be a very good thing. When you discuss also among yourselves, nobody should discuss inconvenience. I told you that in a village it's a very difficult thing with hazard. You don't have to go to Himalayas, but traveling through India is not easy. And I had told all of you, I live with much more conveniences and comfort than any one of you live. But I can adjust myself much more. So you should also try to forget about it. Don't talk of your inconvenience. That will make you very gross. The one who becomes subtler and subtler can only achieve something. Today is another day, is called Bhishmashtami. It's the day when Bhishma was a great saint who took a great vow. And that vow he carried out all his life. It was a great vow he took. So today also is the day of a vow. He took on an Ashtami day. On the Ashtami day he took a vow. So today is another day for you to take a vow. So also you should try to take a vow. And with that vow, you should be able to achieve something which has not been yet achieved. This achievement is not only for this place. It is not only for Maharashtra. It is not only for India. It is not only for the whole world, but for the whole universe. So you are playing a very important, vital role. And one should try to
improve one's quality of life, quality of personality. Unless and until you have that substantial quality, nothing is going to work. This is what I am telling them, that you must work out in such a way that you become substantially dedicated to such. Not just for your sake, not just for your family or for your country, but for the whole universe. So you are the seeds who are going to create that great atmosphere that will bring forth the great change that we are expecting of Mahayoga. It is very important to understand that so many people have talked about this, and I have come across a book which was written 2000 years back, which describes about this Mahayoga and what is going to happen. It is very interesting. After the puja and havan, I think Mr. Chavan will translate it to you and you can understand what it is about. So let us start now. आज हम लोग यहाँ शक्ति की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी तक अनेक संत साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने शक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा और बताया है, और जो शक्ति का वर्णन उन्होंने अपने गद्य में नहीं कर पाए, उसे उन्होंने पद्य में किया, और उस पर भी इसके बहुत से अर्थ भी जाने। लेकिन एक बात शायद हम लोग नहीं जानते कि हर मनुष्य के अंदर ये सारी शक्तियां सुप्तावस्था में हैं, और ये सारी शक्तियां मनुष्य अपने अंदर जागरूक कर सकता है। ये सुप्तावस्था की जो शक्तियां हैं उनका कोई अंत ही नहीं, न ही उनका कोई अनुमान कोई दे सकता, क्योंकि ऐसे ही 35 कोटि तो देवता आपके अंदर विराज। उसके अलावा न जाने कितनी शक्तियों को चला रहे हैं। लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है, तो उसमें जरूर कोई न कोई शक्तियों का कार्य हुआ। उस कार्य के बगैर आप आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते वक्त हम लोग सोचते हैं ये सहज में हो गया, पर सहज में दो अर्थ। एक तो सहज का अर्थ ये भी है कि आसानी से हो गया, सरलता से हो गया, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस तरह से जीवंत क्रिया अपने आप घटित हो जाती है, उसी प्रकार आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। लेकिन ये जीवंत क्रिया जो है, इसके बारे में अगर आप सोचने लग जाएं तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। समझ लीजिए ये आपने एक पेड़ देखा है, इस पेड़ की ओर आप नजर करिए तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये फलाना पेड़ है, लेकिन इस पेड़ को इसी रूप में ऐसा ही इतना ही ऊंचाई पर लाने वाली कौन सी शक्ति है? किस शक्ति ने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि जो वो अपने सीमा में रह करके और अपने स्वरूप रूप उसी के साथ चलता रहे। फिर सबसे जो कमाल की चीज है वो मानव मनुष्य जो बनाया गया है, वो भी एक विशेष रूप से, एक विशेष विचार से बनाया गया है, और वो मनुष्य का जो भविष्य है वो उसे प्राप्त हो सकता है, उसको मिल सकता है, पर उसकी पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार। जैसे कि कोई दीप जलाना हो तो सबसे पहले है कि उसके अंदर ज्योति आनी पड़ेगी।
उसी प्रकार एक बार आपके अंदर ज्योति जागृत हो गई तो आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं या उसको आप बढ़ा सकते हैं। पर प्रथम कार्य है कि ज्योति प्रज्वलित हो और उसके लिए आत्म साक्षात्कार नितांत आवश्यक है। किंतु आत्म साक्षात्कार पाते ही सारी ही शक्तियां जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए ये साधु संतों ने और ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है कि आप देवी की उपासना करें। लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, उसको अधिकार नहीं है कि वो देवी की पूजा करे। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो सप्तशती का कभी अगर पाठ करें और उनका यह हवन करते हैं तो उन पर बड़ी आफतें आ जाती हैं और उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो बहुत सफर करते हैं। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने किससे करवाया? तो कहेंगे कि हमने 7 ब्राह्मणों को बुलाया था किया, पर वो ब्राह्मण नहीं। जिन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं वो ब्राह्मण नहीं। और ऐसे ब्राह्मणों से कराने से ही देवी रुष्ट हो गई और आपको तकलीफ हुई। तो आपके अंदर एक बड़ा अधिकार है कि आप देवी की पूजा कर सकते हैं और साक्षात देवी की पूजा कर सकते हैं। यह अधिकार सबको नहीं है। अगर कोई कोशिश करे तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है, उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि शक्ति जो है वो जितनी ही आपको आरामदेही है, जितनी वो आपके सर्जन का व्यवस्था करती है, जितनी वो आपके प्रति उदार और प्रेममयी है, उतनी ही वो क्रूर और क्रोधमयी है। कोई बीच का मामला नहीं है, या तो अति उदार है और या तो अति क्रोधित है। बीच में कोई मामला चलता नहीं। वजह यह है कि जो लोग वहां दुष्ट है, राक्षस है और जो संसार को नष्ट करने पे आमादा है, जो लोगों को भूल भुलैया में लगाए हुए हैं और कलि युग में अपने को अलग अलग बता करके कोई साधु बना है तो कोई पंडित बना हुआ है, कोई मंदिरों में बैठा है तो कोई मस्जिदों में बैठा है, कोई मुल्ला बना हुआ है, कोई पोप बना हुआ है, तो कहीं कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है। ऐसे अनेक अनेक कपड़े परिधान करके जो अपने को छिपा रहा है, जो कि राक्षसी वृत्ति का मनुष्य है, उसका नाश होना आवश्यक है। लेकिन ये जो नाश की शक्तियां हैं, इसके तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ इच्छा मात्र करें और ये शक्तियां अपने ही आप कार्य कर लें। तो सारे संसार में जो ये चैतन्य बह रहा है, ये उसी महामाया की शक्ति है और इस महामाया की शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं। और ये शक्ति सब चीज सोचती है, जानती है, सबको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से लाती है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज कर लेती है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये आप पर प्रेम करती है और इसका प्रेम निर्वाज्य है। इस प्रेम में कोई भी मांग नहीं, सिर्फ देने की इच्छा है, आपको पनपाने की इच्छा है, आपको बढ़ाने की इच्छा है, आपकी भलाई की इच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो चीजें कांटे बन करके आपके मार्ग में रुकावट डालेंगे, आपके धर्म में खलल डालेंगे या किसी भी तरह से आपको तंग करेंगे, ऐसे लोगों का नाश करना अत्यावश्यक है। लेकिन उसके लिए आप अपनी शक्ति न लगाएं। आपको सिर्फ चाहिए कि आप उस शक्ति के लिए सिर्फ पाचारण करें, आवाहन करें देवी का, और उनसे कहिए कि ये जो अमानुष लोग हैं, इनका आप नाश करें। ये तो पहली चीज हो गई। तो आपको छुट्टी मिल गई कि आप कोई भी आप पे अगर अत्याचार करे, कोई भी आपसे बुराई से बोले, कोई आपको सताए, तो आप पे एक और विशेष रूप से एक स्थिति है जिसमें आप निर्विचार हो जाए। तो सारी चीज को एक आप साक्षी रूप से देखना शुरू करें, एक नाटक करें। जैसे अजीब पागल आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ, इसको क्या करने का है? उसका पागलपन देखिए, उसका मनस्ताप देखिए, उसकी तकलीफें देखिए,
और आप उस पर हंसिए। अजीब बेवकूफ है। उसके लिए आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। उसके लिए सिर्फ आपको आपका जो किला है वो निर्विचारिता, उसमें जाना चाहिए। और निर्विचारिता में जाते ही साथ आपकी जो कुछ भी संजोने वाली शक्तियां हैं, आनंद देने वाली शक्तियां हैं, प्रेम देने वाली शक्तियां, वो सब की सब समेट करके आपके अंदर आ जाए। लेकिन जब तक आप इन चीजों में उलझे रहेंगे और जब तक आप ये सोचते रहेंगे इसको मैं कैसे इसका सर्वनाश कर दूं, इसको मैं किस तरह से खत्म कर दूं, इस पे मैं क्या इलाज कर लूं, और इस तरह से आप षड्यंत्र बनाते रहेंगे, तब तक आप सच्ची मानिए कि उसका असर आप पे होगा, उस पर नहीं। रामदास स्वामी ने कहा है कि अल्पधारिष्ट पाए, माने आपका थोड़ा सा जो धीरज है उसको परमात्मा देखता है। लेकिन आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि उनको पहले आपको पूरी तरह से प्रफुल्लित करना चाहिए, उसको जगाना चाहिए, उनको जानना चाहिए, अपने प्रति एक तरह का बड़ा आदर रखना चाहिए। अब ये शक्तियां नष्ट होती हैं, स्वयोगियों में भी जागती है फिर नष्ट हो जाती है, जागती है फिर नष्ट हो जाती है। उसकी क्या वजह? एक बार जगी हुई शक्ति क्यों नष्ट हुई? जैसे कि एक मनुष्य में आज शक्ति है कि वो बड़ा भारी कला में निपुण हो गया। स्वयोग में आने से बहुत से लोग कला में निपुण हो गए, कला के बारे में जान गए, उनमें एक तरह की बड़ी चेतना आ गई, उनका सृजन बहुत बढ़ गया। लोग देख के कहते हैं कि वाह, एक कलाकार ऐसा है कि समझ ही नहीं आता। पर फिर वो उसी कला में उलझ जाता है, फिर उसकी शोहरत हो गई, नाम हो गया, उसी में उलझते जाता है। जब वो उलझ जाता है इस चीज में, तब फिर उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां भी उसमें उलझ जाती। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी पेड़ के अंदर बहता हुआ उसका जो प्राण रस है, वो हर चीज में, हर पत्ते में, हर डाली पर, हर फूल में, हर शय में घूम घाम करके वापस लौटता है। उसी प्रकार जो भी आपके अंदर शक्तियां आज प्रवाहित हैं और जिन शक्तियों के कारण आप आज कार्यान्वित हैं, ये सारी ही चीजें आपको जानना चाहिए कि इस शक्ति का ही प्रादुर्भाव है और उसमें आपको उलझने की कोई जरूरत नहीं। आप उसमें एक निमित्त मात्र बीच में हैं, और जब आप ये समझ जाएंगे कि हम निमित्त मात्र हैं, तो ये आपकी शक्तियां कभी भी दुर्बल नहीं होंगी और कभी भी नष्ट नहीं होंगी। इसी प्रकार अनेक बार मैंने देखा है कि सहयोगियों का चित्त जो है वो ऐसी चीजों में उलझते जाता है। कोई चीज से भी वो बड़प्पन में आ जाए, कोई भी चीज से उन्होंने बहुत प्रगति पा ली। आप जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो कि क्लास में कुछ नहीं कर पाते थे, फर्स्ट क्लास में आने लग गए, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, तो फिर वो कभी सोचने लग जाए कि वाह, हम तो कितने बड़े हो गए। जैसे ही ये सोचना शुरू हो गया, वैसे ही ये शक्तियां आपकी खत्म हो और गिरती जाए। अब सोचना ये है कि हमें क्या करना है। अगर समझ लीजिए किसी आदमी का एकदम बिजनेस बढ़ गया, या उसको खूब रुपया मिलने लग गया, या उसके पास कोई विशेष चीज आ गई, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे पूरी समय सतर्क रहना चाहिए और यही कहना चाहिए कि माँ, ये आप ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ये आप ही की शक्ति कार्यान्वित है, हम कुछ नहीं कर रहे। बहुत जरूरी कि आप सतर्क रहें, क्योंकि उसके बाद जब आपकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी तो आप खुद ही कहेंगे कि माँ, सब चीज डूब गई, सब खत्म हो गया। ये कैसे? जो शक्ति कार्य कर रही है उसको कार्यान्वित होने। जैसा एक पेड़ है, समझ लीजिए, उस पेड़ के पत्ते कैसे गिरते हैं, आपने सोचा है? उसमें बीच में एक बुच के जैसे, जिसे कॉर्क कहते हैं, बीच में आ जाता है। पत्ते और पेड़ के बीच में एक कॉर्क आ जाता है, उसके पास कुछ शक्ति आती नहीं तो वो गिर जाता है पत्ता। इसी प्रकार मनुष्य का भी होता है कि आज उसकी शक्ति एक महान शक्ति से जुटी हुई,
और वहां से वो उसे प्राप्त कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपने को कुछ समझने लग जाए या उसके अहंकार में बैठ जाए या उसकी जो अनेक तरह की गतिविधियां हैं, जिस तरह से कंपटीशन ये वो, इसमें उलझता जाए तो उसके बीच में एक दरार पड़ जाती, और उस दरार के कारण वो मनुष्य फिर उसे प्राप्त नहीं कर सकता जो उसे प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि वो तो एक निमित्त मात्र था। लेकिन जो शक्ति अंदर उसके अंदर बह रही थी वो शक्ति ही बीच में कट गई। जैसे कि अभी इसकी शक्ति कट जाए तो शायद मेरा लेक्चर ना बंद हो, पर ऐसे हो सकता है। इसलिए हमको एक बात को खूब अच्छे से जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो शक्तियां जागृत हुई हैं और जो कुछ भी हमारे अंदर की विशेष स्वरूप की व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली जो नई आभा हमें दिखाई दे रही है, इस शक्ति को हमें रोकना नहीं चाहिए। इसके ऊपर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ बहुत बड़े हो गए या हमने कुछ बहुत बड़ा पा लिया। दूसरी तरफ से ऐसा भी होता है कि जब यह शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है, उस वक्त आप में एक तरह का उदासीपन भी आ सकता, इस तरह का कि अभी दूसरे साहब तो इतने पहुंच गए, हम तो वहां पहुंचे नहीं, उन्होंने ये कर लिया, हमने ये किया नहीं, और हर तरह से आदमी उलझते जाता है। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर ही अपने को दुखी मानते हैं, बहुत छोटी बातों पर। जैसे अब सबको बैज मिला, मुझको बैज नहीं मिला। जब हम गणपतिपुरे में, हमें बड़े अजीब अजीब अनुभव आए कि लोग आए कहने लगे कि माता जी हमको एक चीज का डब्बा दे दो। मैंने कहा भाई ये भी कोई तरीका हुआ। दूसरे ने कहा कि आपने मुझे इतना दिया लेकिन उसको नहीं दिया। इसको बात हुई उस मौज में और आनंद में, ये सब सोचने की बात ही नहीं है। छोटी छोटी बात में वो दुखी हो जाते हैं। फिर ऐसी जिसको बहुत बड़ी बात समझते हैं कि किसी का समझ लीजिए पति ने विछोह कर दिया, या किसी पति का रास्ता ठीक नहीं रहा तो पत्नी रोते बैठेगी, या किसी की पत्नी ठीक नहीं रहे तो पति रोते बैठेगा। अब भाई आपकी कितने बार शादियां हो चुकी पहले जन्म में, और अब इस जन्म में एक शादी हुई है, चलो इसको किस तरह से खत्म करो। उसी के पीछे में आप लोग रात दिन परेशान रहो कि मुझ पे ये दुख आ गया, मेरे बच्चे का ऐसा हो गया, मेरे बच्ची का ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। इसका कोई अंत है? इसको कोई पार कर सकता है? क्योंकि इतनी छोटी सी चीज है कि वो तो पकड़ी भी नहीं आती। इतनी शुद्र बात है कि वो मेरे पकड़ी भी नहीं आती कि उसको क्या, आप कोई भी आएगा तो ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे बताते, मुझे बड़ी हंसी आती और मैं चुपचाप सुनती रहती। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप सहयोगी, सागर के जैसा तो आपका हृदय मैंने बना दिया, और हिमालय के जैसा आपका मैंने मस्तिष्क बना दिया, और आप ये क्या चुटुर पुटुर बातें कर रहे हो कि जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता। इसकी बात उसकी बात, दुनिया भर की फालतू की बातें करना, और जो सहज की बात है वो बहुत कम होती, उसमें मौन लगता है। तो सहज में तो कुछ हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो सहज में तो मौन हो जाता है। अभी मैंने सुना कि पूना में लोग जरा कम आने लग गए हैं ध्यान में, क्योंकि महाभारत शुरू हो गया है। मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं है महाभारत, जो एक देखा है वही काफी। अब देखने की क्या जरूरत है? अब अपने को दूसरा महाभारत करने का है, अब वो महाभारत देखते बैठे हो। अबे ऐसा ही आपको महाभारत देखने का शौक है तो उसकी वो फिल्म मंगा लेना, देख लेना, लेकिन पूजा छोड़ करके और आपका सेंटर छोड़ करके आप महाभारत देखते हैं तो आपकी वो शक्ति कहाँ दिखेगी? वो महाभारत में चली गई। वो महाभारत होके हजारों वर्ष हो गए, उसी के साथ वो भी खत्म हो गए। तो ये जो मनोरंजन पर भी लोगों का एक बड़ा ध्यान रहता है, किस चीज से हमारा मनोरंजन हो, ऐसा ही हर एक चीज में मनुष्य उलझते जाता है। तो कोई भी चीज अति में जाना ही सहज के विरोध में पड़ती है। जैसे अब म्यूजिक का शौक है तो अब म्यूजिक तो म्यूजिक ही म्यूजिक, फिर ध्यान भी नहीं करने का, म्यूजिक में पड़े, वो मनोरंजन है। फिर कविता में पड़ गए तो कविता में उलझ गए। कोई भी चीज में अतिशयता में जाना ही सहज के विरोध में जाना है। इस बात को आप गांठ बांध के रखें।
और दूसरी चीज कि जो हमारी शक्तियां उनको सम्यक होना चाहिए, तभी हमें सम्यक ज्ञान मिलेगा, माने इंटीग्रेटेड नॉलेज। अगर एक ही चीज के पीछे में आप पड़े रहे और एक ही चीज को आप देखते रहे तो आपको इंटीग्रेटेड नॉलेज नहीं हो सकता है, आपको सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है, आपको एक चीज का ज्ञान होगा। अब जैसे मैंने देखा है कि बहुत सी लेडीज होती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी होती हैं, बहुत बड़े से, पर कभी अखबार नहीं पढ़ती, उनको दुनिया में पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उनसे किसी के बारे में पूछिए तो कहले भाई वो कौन थे हमें पता नहीं। रहे आदमी लोग तो उनका ऐसा है कि उनको सिर्फ ये मालूम है कि कौन सा खाना अच्छा बनता है, किसके घर में अच्छा खाना बनता है, किसके घर जाना चाहिए अच्छा खाने के लिए। खाने के मामले तो हिंदुस्तानी बहुत ही ज्यादा उलझे हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा। और औरतें भी ऐसी हैं कि बेवकूफ बनाने के लिए अच्छे अच्छे खाने खिला करके उनको ठिकाने लगाती हैं। इसमें दोनों की शक्तियां उलझ जाती, दोनों। रात दिन ये खाने के बारे में, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मैं ये टाइम से खाऊंगा, मैं वो टाइम से खाऊंगा, ये करूंगा। उधर औरतें आदमियों को खुश करने के लिए वही धंधे करती रहती, उसमें औरतों की शक्ति भी नष्ट होती है और आदमियों की भी शक्ति नष्ट होती। इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है कि सहज योगियों को सबको खुद खाना बनाना है। अगर किसी ने कहा कि मुझे ये खाने के लिए तो आप ही बनाइए, हालांकि उसके बाद सबको भूखा ही रहना पड़ेगा, पर कोई हर्ज नहीं। आपको कहना कि अच्छा आपको ये चीज खानी है तो आप ही इसको बना दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर आप जब आप बनाना शुरू करेंगे तब आप समझेंगे कि ये चीज क्या है। क्योंकि किसी भी चीज को टीका टिप्पणी करनी तो बहुत आसान चीज है, किसी चीज को अच्छा कहना बुरा कहना बहुत ही आसान चीज, लेकिन वो खुद जब आप करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये टीका टिप्पणी हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं। तो इस कदर की छोटी छोटी चीजों में भी लोग मुझे आके बताते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आप अब साधु हो, आपके अंदर सबसे बड़ी जो शक्ति आई है वो ये, आप कोशिश करके, और मैं जो बात कहती हूँ उसकी आपको प्रतिक्रिया आएगी, कोशिश करके देखिए। आप जमीन पर सो सकते हैं, आप रास्ते पर सो सकते हैं, आप 10-10 दिन भी भूखे रह जाएं, आपको भूख नहीं लगे, आप कैसा भी खाना है उसे खा लेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। इसमें आप हमारे प्रदेश के सहयोगियों को देखिए, किस हालत में रहते हैं, किस परेशानी में रहते हैं। हमें कुछ वहां पर हिंदुस्तानी सहयोगियों ने बताया कि ब्रह्मपुरी में इंतजाम इस वक्त ठीक नहीं रहा, लोगों का दिमाग ही खराब हो गया था क्योंकि आप नहीं गए तो बहुत तकलीफ हुई उनको खाने पीने की और कुछ अच्छा नहीं लगा, ऐसा बताया। तो मैंने उन लोगों से जाके पूछा कि भाई सबसे ज्यादा तुमको कहाँ मजा आया, तो उन्होंने कहा ब्रह्मपुरी में सबसे ज्यादा मजा। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी शिकायतें हुई, क्योंकि ब्रह्मपुरी में क्या बात, कहने वहां कृष्णा बैठी है, उसके किनारे में बैठो तो लगता है कि माँ जैसी आपकी धारा बह रही। वो सब यही बातें करते रहे, यहाँ ये लोग खाने ही पीने की सोचते रहे। इसीलिए जब कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोगों का समर्पण कम है, उसकी वजह यह है कि हम लोग काफी उलझे हुए लोग, हमारे अंदर बहुत पुरानी परंपराएं हैं। यहाँ अनेक साधु संत हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, बड़े बड़े आदर्श हो गए, और उन आदर्शों के वजह से हमें मालूम है कि अच्छाई क्या है, बड़ी क्या है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे अंदर एक तरह की ढोंग की वृत्ति आ गई कि हम ढोंग भी कर सकते। कोई भी आदमी अपने को राम कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को भगवान कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को सीता जी कह सकता है। ये ढोंगीपना की हमारे यहाँ बड़ी भारी शक्ति है। एक साहब ने मुझे कहा कि देखिए वो तो भगवान है। मैंने कहा कैसे? वो कहते हैं भगवान, ये फॉरेन, वो भगवान कहते हैं। मैंने उसको कहने में क्या लगता है, ऐसे कैसे कहेगा कोई कि मैं भगवान हूं? मैंने कहा कह रहे हैं वो भगवान है, लेकिन उसके कुछ तरीके होते हैं। जो आदमी फूल को नहीं सूंघ सकता वो भगवान कैसे हो सकता? हाँ ये तो बात है। तो मैंने कहा कि कैसे, पर वो क्यों कह रहे थे, वो ऐसा क्यों कह रहे? मैंने कहा क्योंकि वो आप नहीं, वो यही नहीं समझ सकते कि लोग इतना सफेद झूठ इतने जोर से कह सकते। या किसी के लिए कहते हैं
पर वो उसको रुपया ही चाहिए ना। ठीक है, वो रुपया लेता है, लेकिन हमको तो वो आध्यात्मिक देगा, तो क्या हर्ज है, हमें तो आध्यात्म लेना है, लेने दो रुपया। रुपये में क्या रखा है, रुपया दे दो उसको। रुपये में क्या रखा हुआ है? आध्यात्म को पाने की बात है, आध्यात्म वो हमें दे रहा है तो हम उसे रुपया दे रहे हैं। रुपये में तो कोई खास चीज होती नहीं। ये जो उनकी तैयारी आज हो गई है, वो हमारे अंदर तैयारी अभी तक हो नहीं पाई। इसके लिए क्योंकि हमारे सामने आदर्श बहुत अच्छे हैं, महाभारत है, राम है, ये है, वो है, और हम उसी कीचड़ में बैठे हुए। अगर कोई कीड़ा कहे कि मैं कमल हो गया, तो हो नहीं सकता, और उसको कमल बना भी दिया तो भी ढंग वही चलेगा। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो इतनी ऊंची ऊंची बातें हो गई हैं, और जिससे हम चारों तरफ से पूरी तरह से हम ढके हुए, और जिसके कारण हम लोग बहुत ऊंचे भी हैं, लेकिन जब तक हम अपने को ये न समझे कि हमें वही होना है जो हम देख रहे हैं, इस मामले में हमारे अंदर आंतरिक इच्छा हो, ऊपरी नहीं, अंदर से लगना चाहिए। क्या हमने उसे प्राप्त किया? क्या हमने अपने ध्येय को प्राप्त किया? क्या हमने उसे पाया है? उससे हमें पाना है। इस मामले में ईमानदारी अपने साथ करें, और जब तक ईमानदारी नहीं होगी तब तक शक्ति आपके साथ ईमानदारी नहीं कर सकती। ये आपका और अपना निजा संबंध है। अनेक तरह से आप अपने को पड़तालिए और देखिए कि हमारे अंदर ये शक्तियां क्यों नहीं जागृत हो सकती, क्यों नहीं हम इसे पा सकते। कारण हम खुद ही अपने को एक तरह से काटे चले जाते। तो किसी भी तरह की ढोंगी वृत्ति का सहयोग में स्थान नहीं। हृदय से आपको महसूस हो रहा है, हर एक चीज को हृदय से पाना, अपने अंतर आत्मा से उसे जानना है। उसके लिए कोई भी ऊपरी चीज, कोई है तो मुस्कुराते बैठे रहेंगे, कोई जरूरत है मुस्कुराने की, कोई है कि बड़े गंभीर होकर बैठे रहेंगे। ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। जो आपके अंदर भाव है वो बाहर आ रहा है, उसमें कौन सा नाटक करने, उसमें कौन सी आफत करने की है? जो हमारे अंदर भाव है वही हम प्रकटित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भाव है वो इस शक्ति से बहता हुआ बाहर चला रहा है, और उसी को हम प्रकटित कर रहे हैं। और जो लोग इस तरह से एक बार समझ लें कि हमें पूरी तरह से ईमानदारी से सहयोग करना है, वो धीरे धीरे इसमें खिसकते जाएं। जिस तरह से वहां पर मैं लोगों में देखती हूँ आत्मसमर्पण, उसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि उस आत्मसमर्पण के पीछे में एक बड़ी भारी कमाल है। और वो कमाल ये है कि वो सोचते हैं कि सिर्फ हमारा कल्याण आत्मिक ही होना है, हमारा आत्मिक कल्याण होना है, और कोई भी बात वो नहीं सोचते। सहयोग के लाभ अनेक हैं। आप जानते हैं, इससे तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी, आपको पैसे अच्छे मिल जाएंगे, आपकी नौकरी अच्छी हो जाएगी, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, आपके बच्चों का भला हो जाएगा, और दुनिया भर की चीजें जितनी भी आप जिसको आप संसारी कहते हो जाएंगी, और उसमें भी आपका नाम हो जाएगा, शोहरत हो जाएगी। जिनको कोई भी नहीं जानता है वो तक उनका नाम हो जाएगा, वो तक लोग जानेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो अपनी आत्मिक उन्नति के सिवाय और कुछ नहीं। हम सिर्फ आत्मिक उन्नति पाते। जब वो आत्मिक उन्नति मनुष्य में हो जाती है, तब मनुष्य सोचता ही नहीं है सब। उसके लिए सब कप पदार्थ है, सारी लक्ष्मी उसके पैर धोए, उसके लिए वो कप पदार्थ है। कोई भी उसके लिए चीज ऐसी नहीं है कि जिसके लिए वो लालायित हो या परेशान हो। इस कदर वो समर्थ हो जाता है। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, मिले तो मिले, नहीं है तो नहीं। ये जब अपने अंदर ये स्थिति आ जाए, मनुष्य स्थिति पे आ जाए, तब सोचना चाहिए कि सहयोगियों ने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया। जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होती तो आपकी नाव डामाडोल चलती रहेगी, और आप हमेशा ही कभी इधर तो कभी उधर घूमते रहेंगे। पहले अपने को स्थापित करने की जो महान शक्ति आपके अंदर है वो है श्रद्धा।
उस श्रद्धा को हृदय से जानना चाहिए और उसकी मस्ती में रहना चाहिए, उसके मजे में आना चाहिए, उसके आनंद में आना चाहिए। तो जो ये श्रद्धा की आह्लाददायिनी शक्ति है, उस आह्लाद को लेकर रहना, उस एक्सटेसी में रहना चाहिए, उस सुख में रहना चाहिए। और जब तक मनुष्य उस आह्लाद में पूरी तरह से घुल नहीं जाएगा, उसके सारे जो कुछ भी प्रश्न हैं, प्रॉब्लम्स है, वो बने ही रहेंगे, बने ही रहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम्स वगैरह सब माया है, ये सब चक्कर है। जब किसी से पूछे भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे 100 रुपये मिलना चाहिए, तो मुझे 50 रुपये मिले। जब 100 रुपये मिले तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे 200 रुपये मिलने चाहिए, तो मुझे 100 ही रुपये मिले। वो तो खत्म ही नहीं हो रहा। फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि मेरी बीवी ऐसी है, फिर तुम दूसरी बीवी कर लो, वो भी ऐसी है, तीसरी आई वो भी ऐसी। तो आपके प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हो रहे, क्योंकि आप स्वयं इनको नहीं खत्म कर रहे हैं। ये सबको खत्म करने का तरीका यही है कि अपने श्रद्धा से आप अपने आत्मा में जो आनंद है उसका रस लें और उसी रस में रममान रहे। आखिर सारी चीज है ही हमारे आनंद के लिए, लेकिन जब तक हम उस रस को लेने की शक्ति ही को नहीं प्राप्त करते हैं, तो क्या फायदा होगा। ये तो ऐसा ही हुआ कि एक मक्खी जा करके बैठ गई फूल पर और कहेगी कि साहब मुझे तो कुछ मधु नहीं मिला। उसके लिए तो मधुकर होना चाहिए। जब तक आप मधुकर नहीं होंगे तो आपको मधु कैसे मिले। अगर आप मक्खी बने रहे तो आप तो इधर उधर ही भिनकते रहेंगे, लेकिन जब आप स्वयं मधुकर बन जाएंगे तो आप कायदे की जगह जा करके जो आपको रस लेना लेकर के मजे में पेट भर के और आराम से आनंद से रहें। यही सबसे बड़ी चीज सहयोग में सीखने की, कि हमारा चित्त पूरी तरह से एक चीज में डूबा रहना चाहिए और वो है आत्मिक हमारी उन्नति होनी चाहिए। पर उसका मतलब ये नहीं कि पूरी समय अपने को बंधन देते रहो या पूरी समय आंखें बंद करके और जैसे मराठी में कहते हैं शेंडी बांधू, उसकी कोई जरूरत नहीं। सर्वसाधारण तरीके रोजमर्रा के जीवन को कुछ भी न बदलते हुए जैसे आप हैं वैसे ही उसी दशा में आपको चाहिए कि आप अपने अंदर जो हृदय में आत्मा है उसके रस को प्राप्त करें। जब उसका रस झरना शुरू हो जाता है तो आप ही में कबीर बैठे हैं और आप ही में नानक बैठे हैं और आप ही में सारे बड़े बड़े जितने संत साधु हो गए, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, सब आप ही लोगों में बैठे। और उनको इतना विचारों को कोई बताने वाला भी नहीं था, उनको संभालने वाला कोई नहीं था, उनके संरक्षण के लिए कोई नहीं था। ये सब आपको प्राप्त है। आप तो अच्छी छत्र छाया में बैठे हुए, तो भी अब आप उस छत्र छाया में बैठ करके एक अपनी भी छत्र खोल लेते हैं और उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं, तो इससे तो आपकी शक्तियां कम हो ही जाएंगी। इस पर हमें गौर करना चाहिए कि हमारी कितनी शक्तियां और हमारे अंदर कितनी शक्तियां हमने देखी और वो कैसे कार्यान्वित हो रही। आप जो चाहे सो सकते, जो जे वांछिल ते तो लाए, जो आप इच्छा करेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपकी इच्छा ही बदल जाएगी, आपके तौर तरीके ही बदल जाएंगे। जैसे आज अब कोई महाभारत नहीं देखने को रुकेगा, क्या सोचेगा, अरे बाप रे आज माँ का इतना अच्छा समय बंधा हुआ है, माँ स्वयं आ रही है, पूजा का मौका है, सारी दुनिया से लोग दौड़े आए। अब बाहर अमेरिका से अभी मैं जा रही हूँ तो कहा एक दिवाली पूजा जरूर करना, उसके लिए मेरे ख्याल से सारे ब्रह्मांड से लोग वहां पहुंच जाए। लेकिन यहाँ कलकत्ते से भी लोगों को आने मुश्किल हो जाती है, कलकत्ते से भी। और साक्षात हम बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल आसानी से आ सकते, अपने काम के लिए 10 मरतबा दौड़ेंगे, लेकिन इसको नहीं समझते कि कितनी महत्वपूर्ण चीज है, इसका महत्व नहीं समझ पाते क्योंकि श्रद्धा कम। वो कहते जब हम रिटायर हो जाएंगे तब आएंगे, सुविधा के साथ। रविवार के दिन करिए, पर एक दिन उससे पहले छुट्टी होनी चाहिए, नहीं तो बाद में छुट्टी होनी चाहिए। अब ऐसे रोने सूरत लोगों के लिए क्या सहयोग है?
ये घोड़े कहाँ तक जाएंगे, ये तो खच्चर भी नहीं। जो लोग इस तरह की बातें सोचते हैं वो सहयोग में कहाँ तक पहुंचेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आती। कि सब सुविधा होनी चाहिए, सैटरडे संडे होना चाहिए, और उसमें से भी हम जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा भाग जाएंगे क्योंकि हमको कल दफ्तर में जाना है। तुम जाओगे कल भी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे जल्दबाजी करोगे तो खंडाला के घाट में आपको रोक लेंगे हम। लेकिन ये सब चूल, ये सब शैतानियां हम कितनी भी करें, लेकिन आपकी अकल में जब तक ये चीज घुसेगी नहीं, क्या फायदा। तो चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपको रास्ते पर लाए। अब रास्ते पे लाने पर अगर बार बार आप लोग फिसल पड़े तो कितनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और आप में जो शक्तियां जागरूक हो सकती हैं, जो अपने आप पनप सकती हैं, बढ़ सकती हैं, वो सारी शक्तियां कहां से कहां नष्ट हो जाए। तो अपने को पहले आपको संवारना है, अपने शक्तियों के गौरव में उतरना है, और ये जानना है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है और हम कितनी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, हम कितने ऊंचे उठ सकते हैं, हम क्या क्या लाभ दूसरों को दे सकते हैं। इतना भंडारा हमारे अंदर पड़ा हुआ है, सारा कुछ खुल गया, चाबी मिल गई। अब खुल जाने पर सिर्फ उसमें से निकाल के लोगों को बांटना और उसका मजा उठाना। आज ये जो शक्ति की पूजा हो रही है, असल में मैं चाहती हूँ कि आप जानिए कि आपकी ही शक्ति की जागृति होनी चाहिए, जिससे आप एक बड़े ईमानदार और एक सच्चे तरीके से श्रद्धामय हो जाए। साधु संतों को कुछ कहना नहीं पड़ता था, वो मार खाएंगे, पीछे जाएंगे, उनको जहर देंगे, चाहे कुछ करिए, उनकी लगन नहीं छूटती। अब आप लोगों को तो कनेक्शन लगा दिया, लेकिन वो इतना ढीला कनेक्शन है कि बार बार लगाना पड़ता है। फिर से किसी बात से छूट जाता है, फिर से किसी बात से लगाना पड़ता है। तो अब सोचना ये है आपको कि हमारे अंदर की सारी ही शक्तियां हमें जागरूक करनी है, तो फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी, कोई आपके सामने प्रश्न ही नहीं रह जाएंगे। इन शक्तियों का जागरूक करना बहुत आसान है। एक ही बात है, आपकी लगन होनी चाहिए। जिसको लगन हो जाएगी, जो पूरी तरह से लगन से सहयोग में उतरेगा और जिसका हमेशा जी सहयोग पे ही खींचा रहेगा, उधर ही ध्यान रहेगा, उसका सब तो क्षेम हो ही जाएगा। पर पहले योग घटित होना चाहिए, और आधा अधूरा योग किसी काम का नहीं। न इधर के रहे न उधर के रहे, ऐसी हालत हो जाएगी। एक छोटे से बी में हजारों वृक्ष निर्माण करने की शक्ति है। तो आप तो ऐसे हजारों वृक्षों के मालिक मनुष्य हैं, और उनमें से हजारों लोगों को आप भी शक्तिशाली बनाने की शक्ति आपके अंदर है। लेकिन अगर इस बीज का अंकुर निकलने के बाद अगर आप रास्ते पे फेंक दीजिए और इसकी परवाह न करें, और इसका अगर पेड़ नहीं हुआ, तो इसकी शक्ति कुंठित हो जाएगी। तो अपने लिए पूरी तरह से आप इसका अंदाज करें कि हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं और कहां तक हम पहुंच सकते हैं। इससे आपस के झगड़े, छोटी छोटी क्षुद्र बातें, ऐसी चीजें जो कि रास्ते पर के लोग भी न करें, असभ्यता, ये तो अपने आप से ही ढह जाए, वो तो बचने ही नहीं वाले। लेकिन आपका जो स्वयं सुंदर स्वरूप है वो निखर आएगा, और लोग कहेंगे कि ये है एक शक्तिशाली मनुष्य खड़ा हुआ है, एक विशेष स्वरूप का आदमी खड़ा हुआ है, एक महान कोई व्यक्ति है जो कि ऐसा अनूठा उसका सारा व्यवहार है, वो किसी से डरता नहीं, निर्भय है, जहां कहना है कहता है, जहां नहीं कहना नहीं कहता है। भी आ जाए, बाबा भी आ जाए, फिर बाबा के नाना भी आ जाए, सो हो नहीं सकते। जो आप है उस लायक वो लोग नहीं, वो नालायक है। जो नालायक है उनको छोड़ देना चाहिए, उसे क्यों झगड़ा करना। नालायक लोगों से झगड़ा करने को जरूरत, नसीब आपके फूटे जो नालायक से शादी कर ली, ऐसा सोचना चाहिए। और नसीब आपके फूटे जो नालायक आपके माँ बाप है। जो नालायक है उनको काहे को जबरदस्ती
सहयोग में लाना और मेरे खोपड़ी पे लादना कि साहब माँ इसको ठीक करो, क्योंकि वो मेरी बीवी है, क्योंकि वो मेरा बाप है, क्योंकि मेरा बाबा, मेरा दादा, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं बनता। अगर वो सहयोग में नहीं है तो उनको आप नालायकों को बाहर ही रखिए। जो लायक लोग हैं उनसे रोज दोस्ती करिए, उनके मजे में रहिए, आपको जरूरत क्या है। पर यही बात हम लोग नहीं समझ पाते कि ये दुनिया, ये रिश्ते ऐसे चलते रहते हैं, इसमें कुछ रखा नहीं। हाँ, अगर आपकी जिसके साथ में संगति है वो आपके साथ उठ सके, आपके साथ चल सके, आपके साथ बन सके तो ठीक है, और नहीं तो ऐसे नालायक लोगों को कोई जरूरत नहीं सहयोग में लाने। और मैं देखती हूँ कि बहुत ही नालायक लोग सहयोग में कभी कभी इससे आ जाते हैं और मेरे बड़ा सरदर्द हो जाता है। आपकी लियाकत थी इसलिए आप आए और आप सहयोग को प्राप्त हुए, आपको आशीर्वाद मिला, आपने बहुत कुछ पा लिया और आगे आप पा सकते हैं। और जो भिखारी हैं उनको देने में क्या अर्थ है, और भिखारी भी है और उसके झोली में छेद भी है, उनको और देने से और क्या फायदा, मतलब करेला नीम चढ़ा। ऐसे लोगों से रिश्ता रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं, मतलब रखने की जरूरत नहीं, उनको बकने दीजिए। अगर उनका दिमाग ठीक हुआ तो वो आएंगे और सहयोग में उतरेंगे, और नहीं हुए तो आप अपना दिमाग क्यों खराब करते, उससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों के पत्थर के जैसे सर होते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता, वो देख ही नहीं सकते। तो आज से हम लोगों को सोचना है कि हम एक व्यक्ति हैं स्वयं, और जिसे हमने प्राप्त किया है अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से, क्योंकि हमने बहुत पुण्य किए थे, और इसलिए हम आज स्थान पे बैठे हुए हैं, और इससे भी ऊंचे स्थान पे हम बैठ सकते हैं और जा सकते हैं। तो अपने पीछे में बड़े बड़े इस तरह के पत्थर लगा करके आप समुद्र में मत कूदिए। आपको अगर तैरना आता है तो मुक्त होकर के तैरिए, उसका आनंद उठाए और अपनी सारी शक्तियों से आप प्लावित हुए। आज मेरा अनंत आशीर्वाद है कि आपके अंदर की सुप्त सारी ही शक्तियां जागृत हो, और धीरे धीरे आप इसको महसूस करें, और उसकी जो अंदर से प्रवाह की विशेष धाराएं बहे, उसके अंदर आप आनंद लूटें। यही मेरा आपको सबको अनंत आशीर्वाद। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानन्दे परमानन्द स्वरूपिणी रिद्धि सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी 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 नमोस्तुते नमोस्तुते। भवानी दयानी भवानी
दयानी भवानी 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 दयानी महावाक्वाणी महावाक्वाणी सुर नर मुनि जनमानि सकल बुद्धज्ञानी भवानी दयानी भवानी दयानी महावाक्वाणी महावाक्वाणी सुर नर मुनि जनमानि सकल बुद्ध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी जग जननी जगजानी जग जननी जगजानी आ आ आ जग जननी जगजानी जग जननी जग जननी जगजानी जग जननी जगजानी जग जननी जगजानी महिषासुरमर्दिनी महिषासुरमर्दिनी ज्वाला मुखी चंडी ज्वाला मुखी चंडी अमर पददानी अमर पददानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी जग जननी जगजानी आ आ आ जग जननी जगजानी महिषासुरमर्दिनी ज्वाला मुखी चंडी अमर पददानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी 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 दयानी महावाक्वाणी महावाक्वाणी सुर नर मुनि जनमानि सकल बुद्ध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी
भवानी